हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल वाटिका के बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट कैसे करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी आपके को लोकेटेड आंगनबाड़ी हैं, उन सभी आंगनबाड़ीज़ में जितने भी बच्चे बाल वाटिका के थे, उनका एक हार्ड कॉपी के डीसीएफ के माध्यम से ऑनलाइन डीसीएफ जो आपका बेस लाइन असेसमेंट था वो किया गया था। अब हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि हम उन बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करें, और ये वही बच्चे हैं जिनका हमने यहाँ पर बेस लाइन असेसमेंट किया था, उन्हीं का हमको यहाँ पर एंड लाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब आप एंड लाइन असेसमेंट कर लेंगे तभी आप उनको एक कक्षा एक में जो है उनको प्रमोट कर पाएंगे, कक्षा एक में उनका नाम लिख पाएंगे। तो हमें इन लाइन जो असेसमेंट है वो बहुत ही अनिवार्य रूप से करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं, जो नोडल संकुल साथी हैं, वही जो है अपने जितने विद्यालय आपके सेवित हैं उन सभी विद्यालयों का आपको यहाँ पर आकलन करना है। जो बच्चे आपके बाल वाटिका के हैं उनका भी जो है आपका एंड लाइन असेसमेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो जितने हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं और नोडल संकुल साथी हैं वो जो है अपना प्रेरणा ऐप ओपन कर लेंगे, और प्रेरणा ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप सबसे नीचे चले आएंगे। यहाँ पर इसको खिसका करके सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ पर नीचे खिसका दीजिए, और सबसे नीचे जब यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर मिलता है, और थोड़ा और नीचे खिसकाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको मिला हुआ है स्कूल रेडीनेस एंड लाइन असेसमेंट डीसीएफ फेज़ 1। तो ये फेज़ 1 का जो आपका यहाँ पर जो मैनुअल आपको मिला हुआ था, उसी फेज़ 1 के मैनुअल के आधार पर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना था। तो जो हमने बेस लाइन में जो सर्वे किया था उसकी आप पीडीएफ एक बार जरूर देख लें कि वहाँ पर हमने जो असेसमेंट किया था वो किस आधार पर किया था, और वहाँ पर बच्चे का स्तर क्या था जो बाल वाटिका के बच्चे थे। क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो आपको एक आइडिया होगा कि हमने बेस लाइन सर्वे में जो है बच्चों को किस स्तर दिखाया था, या बच्चे हमारे किस स्तर में थे। क्योंकि ये इंड लाइन है, और इंड लाइन सर्वे करने के बाद ही बच्चा जो है कक्षा एक में आपका प्रमोट होगा, और उन्हीं बच्चों करना है जो हमारे बाल वाटिका में थे। जो अभी नए बच्चे आए हैं उनका हमें अभी नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चे बाल वाटिका में हैं वही कक्षा एक में आएंगे, तो उनका जब हम इंड लाइन असेसमेंट कर लेंगे तभी उनको हम कक्षा एक में उनका एडमिशन करेंगे। तो ये आपका बहुत ही अनिवार्य है, आपका टर्म इसको करना है। तो यहाँ पर हम जो है जो हमारे संकुल शिक्षक साथी हैं या नोडल संकुल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्कूल रेडीनेस इंड लाइन असेसमेंट डीसीएफ फेज़ 1। और यहाँ पर केवल दायित्व तो शिक्षक संकुल या नोडल संकुल का नहीं है, जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं जिनके यहाँ को लोकेटेड आंगनबाड़ी है जहाँ पर बाल वाटिका के बच्चे नामांकित थे जो पिछले सत्र के हैं, वही आप कक्षा एक में आएंगे तो उन्हीं का करना है इंड लाइन असेसमेंट। तो वो जो है अपना जो भी डीसीएफ आपका हार्ड कॉपी में है उसके आधार पर अपने बच्चों का आकलन करने, और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन अपने संकुल शिक्षक के माध्यम से या नोडल संकुल शिक्षक के माध्यम से करवाएंगे। तो यहाँ पर हम स्कूल रेडीनेस इन लाइन असेसमेंट पे क्लिक करते हैं फेज़ 1 पे, और जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने यहाँ पर जो है इस प्रकार से खुल करके आता है। देखिए मैं इसको जरा पढ़ने का प्रयास करता हूँ इसमें क्या आपको दिया गया है। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पर आपका दिया गया है स्कूल रेडीनेस, यहाँ पर आपका एंड लाइन आकलन डीसीएफ डैशबोर्ड यहाँ पर, और यह कहा गया है कि यह एंड लाइन आकलन डीसीएफ कक्षा एक के शिक्षक द्वारा ही भरा जाना है जो कक्षा एक शिक्षक हैं। यह आकलन कक्षा एक में आए उन बच्चों का किया जाना है जो पिछले सत्र में विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित थे, जिनके साथ स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 के अंतर्गत बेस लाइन आकलन किया गया था। मतलब यह कि जो बच्चे कक्षा एक में आने वाले हैं उन्हीं का हमको करना है, जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे पास उनका नहीं करना है। नए बच्चे का मतलब हुआ कि कक्षा एक में ही तो आएंगे, तो जो पहले बाल वाटिका में थे उन्हीं का हमें करना है, जो रजिस्टर्ड आपके वहाँ थे। आकलन से संबंधित निर्देश एवं सामग्री लिंक से प्राप्त करें, और ये जो आपका आकलन का तरीका है वो आप जो फेज़ 1 जो आपको मैनुअल मिला हुआ है या जो पहले डीसीएफ फॉर्म भेजा गया था आपको, उस डीसीएफ फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा है पीडीएफ टू बी डाउनलोडेड। यहाँ पर आपका जो है पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मैं इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि इसको आप कैसे भरेंगे। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, पीडीएफ आपकी डाउनलोड आ रहेगी। इसमें क्या करना है, कैसे भरना है, कम से कम वो भी आप यहाँ पर सीख लें, नहीं तो आप पता लगा इस आकलन पीडीएफ को ना भर पाएंगे ना आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आप जितने भी संकुल शिक्षक हैं वहाँ के हेडमास्टर से हार्ड कॉपी में डीसीएफ भरवा लें। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर ये आपका थोड़ा मानक है कैसे हम करेंगे इसको। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके हिसाब से इसको पढ़ करके आप जो है यहाँ पर आकलन करेंगे कि बच्चा किस स्तर में है। और डीसीएफ आपको यहाँ पर पहले से भरा मिला होगा, उसमें केवल आपको यहाँ पर देखिए ये आपका डीसीएफ यहाँ पर है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस डीसीएफ को आपको यहाँ भरना है। ठीक है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट ये आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर बच्चों के नाम भरने हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम है, लिंग है, बच्चे की उम्र आपको भरनी है, फिर कार्य भावनाएं में किस स्तर में है, कोड 1 में है, कोड 2 में है, कोड 3 में है, कोड 0 में है। इसी प्रकार से ये आपको दक्षताएं दी गई हैं। दक्षताओं के अनुसार बच्चा आपका जिस दक्षता स्तर में होगा उसी के अनुरूप आपको भरना है। प्रत्येक बच्चे का आपको यहाँ पर नाम भरना है। तो ये आप फॉर्मेट जो है जितने भी हमारे नोडल संकुल हैं वो अपने हेडमास्टर से जो जहाँ विद्यालय में आप जा रहे हैं या जिस विद्यालय का डाटा आप कर रहे हैं उनसे आप हार्ड कॉपी में साइन और मुहर करके ले लीजिए। ठीक है, या भरवा करके यहाँ पर आप साइन और मुहर करवा लेंगे उनसे, उसके बाद ही आप लेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे। क्योंकि आपके पास भी प्रूफ के तौर पर होना चाहिए कि आपके हेडमास्टर ने आपको जो है या वहाँ की जो आंगनबाड़ी है उन्होंने साइन करके दिया है और हमारे पास ही सुरक्षित है, और इसको आप रखे भी रहे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए भरना कैसे है, यहाँ पर जिला आपका जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, स्कूल का नाम हो गया, यूडीएस कोड का नोडल शिक्षक या ईसीसी एजुकेटर। अगर वहाँ पर ईसीसी एजुकेटर हैं तो उनका नाम पड़ेगा, या फिर अगर नहीं है तो नोडल शिक्षक, मतलब जो कक्षा एक के हमारे शिक्षक हैं वही बाल वाटिका के नोडल होते हैं, तो आप जो है उन्हीं का यहाँ पर नाम बनेंगे। बाकी शिक्षक संकुल का नाम जो आपके शिक्षक संकुल टीचर हैं उनका यहाँ पर आपको नाम पड़ेगा। तो कैसे भरेंगे, मैंने सारी की सारी आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। ये आप डिटेल्स कैसे भरेंगे, नोडल शिक्षकों का तो यहाँ पर कक्षा एक का कक्षा अध्यापक नाम पड़ेगा, अगर एजुकेटर हैं तो एजुकेटर का नाम पड़ेगा, संकुल शिक्षक का नाम जो भी आपका संकुल शिक्षक है उसका यहाँ पर नाम पड़ेगा। तो ये आपको फॉर्मेट यहाँ पर ध्यान देना है। कैसे भरना है, बच्चे का नाम सब हो गया, कौन सी यहाँ पर किस स्तर में है, मतलब कार्य 1 भावनाओं, ऐसे आपको वहाँ भरने को मिला कि इसमें क्या है, कोड आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन।
तो यहाँ पर कोड को हम ध्यान रखेंगे और इसी कोड के अकॉर्डिंग ही आप बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका पीडीएफ हो गया। अब मैं यहाँ पर सीधे आपका बैक जा रहा हूँ अपने पोर्टल पर जहाँ पे हम थे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बैक कर लिया है, पीडीएफ आपको मैं दिखाने का प्रयास किया। आप पीडीएफ इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका एरो बना हुआ है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लिखा है स्कूल रेडनेस फेज 1 एंड लाइन आकलन डीसीएफ यहाँ पर, और ये आपकी नीचे रिपोर्ट है। रिपोर्ट आपको तब मिलेगी जब आप यहाँ पर आकलन कर लेंगे। तो मैं इसी पर यहाँ पर क्लिक करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये स्कूल है, और देखिए जब आप अपने से मान लीजिए जो नोडल संकुल हैं तो वो जब अपने विद्यालय करेंगे तो वहाँ पर आप यूडाइस से सर्च करेंगे। मतलब ये कि अगर किसी आपको विद्यालय का भरना है तो वहाँ पर आप उस विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको विद्यालय का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका स्कूल से दिया गया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर देखिए आपका लिखा है आकलन समय जानकारी प्रत्येक बच्चे के लिए भरें। तो यहाँ पर जैसे क्रम संख्या आपकी 1 है तो यहाँ पर आप बच्चे का नाम हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चे का वर्ष, यहाँ पर आपका माह मतलब जो आयु है वर्ष और माह में रहेगी। लिंग आप बच्चे का चुनेंगे, यहाँ से आपका जो है लड़का लड़की है। अब भावनाएं में क्या यहाँ पर आपका भावनाएं पहचाना, यहाँ पर आपको कोड देना है, भावनाएं पहचानी, फिर भावनाएं पहचानी, कोई भावना नहीं पहचानी। ठीक है, तो ये आपको कोड यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं इसी प्रकार से। कार्य 1B में यहाँ पर आपका भी है भावनाओं के व्यक्ति की कोई भावना व्यक्त नहीं की। यहाँ पर आप इसमें से एक चयन करेंगे, बच्चे के अनुसार बच्चे का आकलन करना है। फिर आप यहाँ पर अक्षर पहचान पे है, माँ के अक्षर पहचान कर पाया नहीं कर पाया ये आपका है। माँ शब्द बताना यहाँ पर आपका है, शब्द नहीं बताया ये आपको देखना है यहाँ पर आपका। इस प्रकार से संख्या की पहचान कर पाया नहीं कर पाया ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है। उसके बाद संख्या की तुलना बच्चा कर पा रहा नहीं कर पा रहा कम वाले, ये आप जो है यहाँ पर जो रेडीनेस आपको मैनुअल आपको फेज 1 मिला है उसी के बिहाफ पर आप यहाँ पर बच्चे का आकलन करेंगे। और एक बात यहाँ की कुछ लोग करते क्या कि पहले यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्या सभी बच्चों की जानकारी भर दी गई, यहाँ पर हाँ पे क्लिक करके केवल एक बच्चे का आप सेव कर देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, अगर एक बार आपका सेव हुआ तो दोबारा डाटा आपका यहाँ पर जो है भरेगा नहीं। तो ये आप सेव पर यहाँ पर तभी आप क्लिक करेंगे जब सारे बच्चों का आपका हो जाएगा। अगर आपका पहला बच्चा मान लीजिए आपका पहला बच्चा हो गया, ठीक है, मैंने पहले बच्चे कर लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो दूसरा बच्चा अगले साल जानकारी यहाँ पर आपका बच्चा नंबर आपका 2 हो गया, मतलब क्रम संख्या आपकी 2 हो गई। फिर आप बच्चे का नाम भरेंगे, वर्ष और यहाँ पर माह में आयु भरेंगे। लिंग चुनेंगे यहाँ पर आपका, भावनाओं में यहाँ पर आप पहचानेंगे कौन सा यहाँ पर आपका जो है पहचाना नहीं पहचाना। फिर यहाँ पर आपका जो अन्य छात्र होंगे यहाँ पर आपका ऐड का आ रहा तो यहाँ पर बच्चा नंबर 3 आपका आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर मैं यहाँ पर बच्चा नंबर 4, तो जितने बच्चे आपके होंगे 4, 6, 10, जब आपके टोटल बच्चे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके 10 बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर 6 पे ला रहा हूँ। ठीक है, 6 बच्चे हो गए, सभी का अलग अलग डाटा भरना है। फिर यहाँ पर आपका बच्चा नंबर 7 हो गया जो आपका बाल वाटिका का बच्चा था। फिर आपका बच्चा नंबर आपका 8 हो जाएगा, आपका यहाँ पर देंगे, यहाँ पर 8 हो गया। 10 बच्चे तो यहाँ पर हम 10 कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप 10 कर लेंगे। यहाँ पर 10 करने के बाद फिर जब आपका यहाँ पर सारे बच्चों की डिटेल आप 10 की भर लेंगे, फिर आप यहाँ पर जो है क्या सभी बच्चों की जानकारी भर दी गई तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर भर दी गई तो हाँ पे, उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो जब आप सेव कर लेंगे उसके बाद सेव करने के बाद जब 10 बच्चे की जानकारी आपकी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर था कि रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो आपने आकलन आप इससे करेंगे और उसके बाद जब आपको मिलेगी तो रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। रिपोर्ट इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगी। तो मैंने अभी यहाँ पर जो है भरा नहीं रिपोर्ट आप जो है, तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट यहाँ पर जो है ऑनलाइन भर देंगे। जब आप वहाँ से ऑनलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट सारे बच्चों की दिखेगी, कितने बच्चों का हमने यहाँ पर जो है ऑनलाइन आकलन कर लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको 30 अप्रैल तक हर हाल में कर लेना है। ये वहाँ पर जो है ऑनलाइन में दिखा रहा है कि आपको 30 अप्रैल तक इसको हर हाल में कर लेना है। अगर आप 30 तक नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है पीडीसीएफ अधिकतम 30 अप्रैल तक भरना अनिवार्य है, मतलब 30 अप्रैल तक इसको आप यहाँ पर कर लें। अगर आप 30 तक नहीं करते हैं तो बाद में फिर आपको नोटिस इशू हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बाल वाटिका के बच्चों का आकलन करेंगे और उनका आकलन करने के बाद आकलन रिपोर्ट यहाँ से आप चेक कर लेंगे। रिपोर्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपको दिखेगी। अभी मैंने नहीं किया है तो यहाँ पर जब रिपोर्ट पर क्लिक करें तो कुछ नहीं आता है। जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे रिपोर्ट में वो आपका सब कुछ दिखेगा। तो ये आपका रहा जी, जो हमारे बाल वाटिका के बच्चे थे, जितने हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी को लोकेट है, वहाँ के 5 से 6 वर्ष के बच्चों का इंड लाइन आकलन। पहले हमने बेस लाइन कर लिया था, हमने अब क्या किया, इन लाइन किया है। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का इंड लाइन असेसमेंट ससमय पूर्ण कर लें 30 अप्रैल तक। तो वीडियो में जुड़ने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।